नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। तो इससे पहले हमने 7 क्लासेस कर चुके हैं हम परसेंटेज की। तो क्लास नंबर 8 है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। और ये परसेंटेज की आपकी लास्ट क्लास होगी, जिसमें मैं आपको समथिंग 85-86 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। टोटल जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको टोटल क्वेश्चन 80 से ऊपर ही 90 तक करवाऊंगा, तो वो मैं आपके लिए लेकर के चल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं परसेंटेज की लास्ट क्लास, क्लास नंबर 8, ठीक है, और टाइप नंबर 9। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे, हमने पढ़े थे उसमें जनसंख्या वाले क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। और उससे पहले हमने पढ़े थे चुनाव वाले क्वेश्चन। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो वो जरूर देखें, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़े थे पास और फेल वाले क्वेश्चन। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको आप जरूर देखें, समझे। क्योंकि आप उनको नहीं देखोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप उसको जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 8 एंड परसेंटेज की लास्ट क्लास। फिर कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ में, ठीक है। देखिए ये आपका है, ये बोल रहा है टाइप नंबर 9 में कि यदि, देखिए इसमें परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी कोई आकृति दे दी जाती है, या आयत होगा, या फिर वर्ग होगा, या फिर बेलन होगा, या फिर घन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज में मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, ताकि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? If the length of a rectangle is reduced by 20% and the width is reduced by 40%, by what percent will the area of the rectangle will be reduced? बोलिए, क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आयत की बात हो रही है। देखिए जितने भी आपको उसको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, उनकी आपको क्या याद रखनी चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। देखिए सबसे पहले आपको कितनी दे रखी है? एक आयत की लंबाई यानी कि L दे रखा है, लंबाई यानी कि 20% दे रखी है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/5 आएगी। क्लियर है? कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है चौड़ाई में, यानी कि हम b ले लें चौड़ाई को, b बराबर कितना 40%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 2/5 आएगा। बोलिए बहुत आसानी के साथ में प्यार के साथ में समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा पता है कि 6 से 7 महीने हमारे पास में है एसएससी के एग्जाम के लिए, और जब तक हमें थोड़ी बात कवर करनी है अरिथमेटिक और एडवांस में, सही है। देखिए अब देखना इसमें भी कमी हो रही है, लंबाई में और चौड़ाई में भी कमी हो रही है। तो इसमें कमी हो रही है तो माइनस लगा दो यहाँ पर, इसमें भी कमी हो रही है तो क्या लगाना है? माइनस लगा दो। क्लियर है इतनी बात? अब आपको पता है कि आयत की बात हो रही है, तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो अगर आप देखें तो लंबाई में, अगर आप लंबाई में देखेंगे, देखिए अगर आप लंबाई में देखेंगे, अगर लंबाई पहले कितनी थी? लंबाई पहले 5 थी, तो 5 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? चौड़ाई देखिए, चौड़ाई क्या होती है? b। अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो फिर 5 में 2 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 3। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब मैंने पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो एरिया कैसे निकालते हैं आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई से, लेंथ इनटू विड्थ से। तो देखिए इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा? एरिया निकल के आएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 की 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा, और 4 की 3 से करोगे तो 12 आ जाएगा। बोलो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखो। देखिए पहले इसका एरिया 25 था, कितना था? 25 था। अब कितना हो गया? 12। तो कमी आई है, बढ़ती हुई कमी हुई, तो कितने की कमी हो गई? 13 की कमी हो गई। और कितने पर कमी हो गई? 25 पर। 25 अपॉन में आ जाएगा, और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप। क्लियर है? 25 से 4 बार 13 चौका 52, तो कितना आ जाएगा आंसर? 52%।
यानी कि 52% की इसके एरिया में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कम होने पर दोनों में। क्लियर है, लंबाई और चौड़ाई में। आया समझ में? तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 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 देखिए बोल रहे हैं एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि की गई, जबकि चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्लियर है इतनी बात? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए ये आपको ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बोलिए क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। द length of a rectangle was increased by 5% while the width is increased by 10%. By what percent will be its area be increased? बहुत आसान है। देखिए देखिए लंबाई में कितनी, लंबाई में वही आपको कितनी 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अब बोल रहे हैं जबकि चौड़ाई में 10%, यानी कि चौड़ाई भी मान लो, चौड़ाई में कितनी 10%, तो 10% में निकालोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। जब वृद्धि हो रही है तो 20 से 1 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, और इसमें भी वृद्धि हो रही है तो इसमें प्लस लगा दोगे। बोलो कितना समझ में आया? बताइए कितना समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो मत बोलो, ये दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है ना। देखिए अब देखो एक तरफ लंबाई ले लो, एक तरफ चौड़ाई ले लो। तो लंबाई अगर पहले 20 थी तो वृद्धि होगी तो 20 से 1 बढ़ जाएगी तो 21 हो जाएगी। चौड़ाई अगर पहले 10 थी, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। बोलिए इसकी इतनी बात समझ में आ रही? आपको पता है लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ही निकल के आएगा, एरिया ही आएगा। और 20 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 200 आ जाएगा, और 21 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 23 बना जाएगा। बोलिए अब देखिए ध्यान से, देखिए पहले इसका एरिया कितना था, 200 कितना था 200, अब कितना हो गया 231 हो गया। यानी कि इसमें पहले 200 था, फिर आपको 231 हो गया तो कितना बढ़ा 31 बढ़ा। यानी कि हमें ये बात पहले पता चल गई कि इसके क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 31 की कितने का हो रही है आपकी 200 का। क्लियर है? तो जिसका वृद्धि है वो आपका हमेशा अकाउंट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से करोगे। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50.5%। ऑप्शन नंबर ए आया समझ में? ठीक है चले आगे, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 79। आई होप कि आप पूरी वीडियो देख रहे हो एंड मैथ सीख रहे हो, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। देखिए बोल रहे हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो पहले आयत की बात आ गई, इसलिए आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए वही काम करना है जब तक हमने इसमें किया था कि एक आयताकार लंबाई की कितनी 20% की वृद्धि और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी, ठीक है। और वृत्त में यानी कि चौड़ाई की कितनी 10% की घटोतरी होती है, यानी कि ये घटाई जाती है, तो इसको निकालोगे तो 1/10 हो जाएगी। यानी कि इसमें प्लस करोगे आप और इसमें माइनस करोगे आप। तो अगर लंबाई आपकी पहले क्या थी 5 थी, 5 पे 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगी। चौड़ाई आपकी पहले कितनी 10 थी, 10 में आप 1 माइनस करोगे तो 9 हो जाएगी। बोलो। और आपको पता है
कि लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयत का क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल निकल के आता है। तो देखिए, तो 10 से इसके बाद 5 से अगर 50 हो जाएगा, 6 की 10 से करोगे तो 54 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए, इतनी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा करें, तभी तो समझ में आ पाएगा। ठीक है, देखिए पहले एरिया कितना था 50, फिर कितना हो गया 54, कितना बड़ा 4 आपका बड़ा, कितने पर बड़ा है 50 पर बड़ा है, तो अकाउंट में ले लो, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 8%। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यानी कि 8% की उसके क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बहुत सिंपल तरीका में लेकर के हम आपके लिए, बहुत सिंपल। देखिए अब बात करनी है इन्होंने त्रिभुज की, इससे पहले किसकी बात कर रहे थे, आयत की, और अब किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात। किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। बताइए क्या आप इसको कर पाओगे, इसकी बात कर रहे हैं त्रिभुज की बात। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान देना है। देखिए यदि त्रिभुज के आधार में 10%, देखिए अब तक किसकी बात करी हुई थी, आयत की, अब क्या आ गया, त्रिभुज आ गया। तो बहुत ध्यान से देखना कि आप किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज की। देखिए किसी की भी बात करें, कोई भी आकृति हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो आपका वर्ग हो, चाहे वो आपका वृत्त हो, कुछ भी हो, आपको उसका आयतन का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, याद आपको होना चाहिए। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो क्षेत्रफल में या फिर आपको आयतन में पूछेगा। तो नॉर्मली हम किसी को याद होते हैं और आपको भी याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं यदि त्रिभुज के आधार में, ठीक है, त्रिभुज का आधार रहता है, यानी कि त्रिभुज के आधार में कितनी 10% की वृद्धि होती है। 10 का निकालोगे तो 10 वैल्यू 1/10 हो जाएगी। ठीक है, और तथा ऊंचाई में, ऊंचाई ले लो, ऊंचाई में कितने की 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है त्रिभुज की यहाँ बात हो रही है, किसकी, त्रिभुज की। तो आप ये देखो कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई होगा, ये होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके के फॉर्मूले में हमेशा तो जो भी संख्या फॉर्मूले में होगी उसको ऊपर परसेंट होगी और उसको नेगलेक्ट कर देंगे, बचा है आपके पास में आधार और ऊंचाई बची। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख लो, आधार यानी कि बेस लिख लो सर, कितना है 10% की क्या है वृद्धि, तो 10 में पहले अगर इसका बेस 10 था, वृद्धि होकर के 11 हो जाएगा, और दूसरी क्या ऊंचाई यानी कि h पहले अगर 5 थी तो घटने में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 10 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाएगा, इसके से करोगे 44 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 50 था, फिर कितना हो गया 44 हो गया, कितने की कमी होगी, कितने की कमी होगी बताइए, कमी आपके पास में किसकी 6 की होगी, कितने पर 50 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 50 से 2 बार काट दो यानी कि 12% आ जाएगा, यानी कि 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर है अपनी बात। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। आ रहा समझ में, चलिए आगे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। जिस जो भी आकृति आपको दे रखी होगी, जो भी आकृति आपको दे रखी होगी, हमेशा उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, आयत का, वृत्त का, वर्ग का, गोले का, सबका आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 80,
देखिए 81 में देखिए ये बोल रहे हैं किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 1% 12% बढ़ाई गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। The base and height of a triangle were increased by 8%, 12% respectively. Tell by what percent its area will increase. देखिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 80 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरह है, अगर आप इसको होमवर्क कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे इसे कमेंट करके बताओगे कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप खुद क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट में बताओगे ताकि मुझे पता चले कि आप क्वेश्चन करते हो, और अगर होता है तो इसका आंसर बताओगे, ठीक है। बिल्कुल 80 वाले की तरह है, ठीक है ना। ऑप्शन बिल्कुल ही इसके या आप नंबर बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 बताइए कितना आ जाएगा आंसर इसका, बोलिए बताइए। देखिए ये बोल रहे हैं एक इस बार देखिए सबसे पहले क्या है आयत, फिर क्या है त्रिभुज, अब क्या है वर्ग। तो आपके पास में क्या पूछ रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी कि आपसे पूछा है उसका एरिया, और आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो देखिए 25% यानी कि 25% की वृद्धि हो रही है, तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको पता है 4 पे की वृद्धि करोगे प्लस करोगे आपको। अब आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 2 बार गुणा करोगे। तो पहले अगर इसका क्षेत्रफल 4 भाग पर कितना हो जाएगा, 4 में जोड़ोगे 5 हो जाएगा, तो ये काम आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो इधर भी 4 कर दो और 4 से 2 इधर 5 कर दो, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई, आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो 4 से कितना हो जाएगा 16, 5 के 5 से करोगे 25, ठीक है। अगर पहले बॉडी का क्षेत्रफल 16 था, अब कितना हो गया 25 हो गया, कितना बढ़ा 9 बढ़ा, और आप कितने का 16 पर 16 कम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 56.25%, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में होगी ना कि पेन से होगी, क्लियर है बात। ये कैलकुलेशन दिमाग में होगी। और अगर आपने मेरी शॉर्टकट्स की वीडियो नहीं देखी मल्टीप्लिकेशन की, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, तो एक बार जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए बोल रहे हैं एक गोली की त्रिज्या 10% बढ़ा दी है तो उसका आयतन में कितना परिवर्तन होगा, या आयतन में कितनी वृद्धि होगी, बोलिए क्या आपको आ रहा है समझ में। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। देखिए एक गोले की त्रिज्या की बात हो रही है, ठीक है ना। गोले की त्रिज्या कितनी मिल रही है आपको, त्रिज्या आपको कितनी मिल रही है 10% बढ़ रही है। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/10 होगी, क्लियर है कि नहीं। आगे देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो आपको याद होना चाहिए गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ ये होता है। तो आपको ना तो 4/3 से मतलब है ना ही पाई से मतलब है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू अपने आप में। आपको मतलब है r³ से, यानी कि आपको 3 बार से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि r into r into r, क्लियर। अब पहले अगर इसकी त्रिज्या 10 थी, अब इसका क्या है वृद्धि प्लस हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर एक बार और करोगे 10 से कितना हो जाएगा 11, फिर एक बार और करोगे कितना हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 11, आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई, और ये कितना आ जाएगा आपका क्षेत्रफल सॉरी आयतन आ जाएगा आयतन। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो कितना 1000 आ जाएगा, इसके करोगे तो 10 बार आ जाएगा। तो देखिए पहले अगर इसका क्षेत्रफल 1000 था
तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1325 कितना हुआ 331 बड़ा कितने पर बड़ा है आपका 1000 पर बड़ा है मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। क्लियर है अपनी बात? इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 33.1%। ये आपका आंसर है, यानी कि इतनी वृद्धि इस पैटर्न में हो जाएगी। क्लियर है? चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका लुत्फ उठा रहे होंगे, ठीक है ना। मैं आपको ओ लेवल मैथ कराऊंगा, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको अरिथमेटिक और एडवांस कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बोल रहे हैं एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की उसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं। बोलिए, क्या आप इसको कर सकते हो? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए पहले काम करना है, आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। क्लियर है? तो 3 बार कर दोगे r into r, बहुत आसान क्वेश्चन। 10 से कितना बढ़ा दोगे 11 हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रही है। 10 से आपका 9 हो जाएगा, ये भी 10 से आपका 9 हो जाएगा और ये भी 10 से आपका 9 हो जाएगा। आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा, या फिर 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है ना। आपने देखा तो 271 की कमी हुई है कितने पर 1000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 27.1% आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताइए, देखिए मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि अगर आपको मैथ में अच्छा बनना है, मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं, मैथ को पूरा कंप्लीट करना है, मैथ में आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करना चाहते हैं एग्जाम में, तो आपको स्क्वायर्स, क्यूब और टेबल्स का याद होना बहुत जरूरी है। और आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ये सब आपसे आनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे इन सबको और आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से जरूर सीखें। मैंने आपको वहां पर कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी बताई हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। आप मैथ में अच्छे बन जाओगे, आप मैथ के ऐसे बन जाओगे क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको किसी को, ठीक है ना। ऐसे मत पढ़ो कि खुद ही ना पढ़ पाओ, समझ रहे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 के लिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ये बोल रहे हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बोलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बोलिए, नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? देखिए, अब आप इसमें देखो, हमने पढ़ ली त्रिभुज भी पढ़ा, हमने आयत भी पढ़ा, हमने जो है गोला भी पढ़ा, अब क्या है घन आया है। तो देखिए घन क्या होता है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हुई, तो देखिए 50% की वृद्धि हो रही है किसमें भुजा में, तो उसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। क्या होती है 1/2 होती है। और आपको पता है कि घन का क्या होता है क्षेत्रफल, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है आपका 6a², क्योंकि एक घन में कितनी साइडें होती है 6 साइडें होती हैं। तो हम लिख लेते हैं घन का क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। ये तो कांस्टेंट है आपका, मतलब इससे a² से, यहां पर a² ले लो, a into a। क्लियर है क्या? तो पहले अगर इसका क्षेत्रफल 2 था, आप a की वृद्धि कर दोगे, इसमें a की वृद्धि कर दोगे तो 2 से 3 हो जाएगा। कितनी बार करना पड़ेगा ये आपको 2 बार क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि a² किसमें आता है आपका भुजा के घन के क्षेत्रफल में। 2 के मल्टीप्लाई 2 से 4, 3 के मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा 5। तो पहले अगर इसका क्षेत्रफल 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया। तो कितना बड़ा आपका 9 आ जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो कितना बड़ा 5 बड़ा, कितने पर 4 पर,
मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। उसके आप कैलकुलेशन करोगे तो 125% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो इसी तरीके से अच्छी तरीके से हम मैथ को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इसमें क्या है, बेलन। ये कह रहे हैं कि एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बोलिए बताइए, बोलो। नहीं कर पाओगे? बोलिए। देखिए हम भी कराते हैं, आपको नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। ठीक है, कितनी? 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20 हो जाएगी। ये क्या है आपकी त्रिज्या, यानी कि r है। क्लियर? और ऊंचाई यानी कि h का दे रखा है आपको 10%, ये भी बढ़ाई गई है 10%, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब देखो इधर इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको सबसे पहले बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका? पाई r स्क्वायर h होता है। तो देखिए पाई का कांस्टेंट है, आपको किससे मतलब है? r से और h से। तो r का आपको दोनों मल्टीप्लाई करवाना है कि अगर त्रिज्या पहले 20 थी तो फिर कितनी हो गई? 21 वृद्धि हो रही है। तो यानी कि r पहले 20 था, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और फिर r कितना था आपका? दो बार कराना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और h कितना है आपका? पहले 10 था, तो फिर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसके आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। बोलिए कितनी बात समझ में आ रही है? आपको आ रही है? बताइए। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो बताइए, बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा देखें। क्लियर है? देखिए अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4851 आ जाएगा। कितनी की वृद्धि हुई आपकी? 851 की वृद्धि हो गई। कितने पर? 4000। कितने पर? 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21.275%। क्लियर है? ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास थी। ठीक है ना? कौन सी थी? लास्ट क्लास, जिसमें मैंने आपको टोटल 86 क्वेश्चन करवाए। कितने? 86 क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले रेशियो पर क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, मैथ को सीखना चाहते हैं, अपनी मैथ अच्छी करना चाहते हैं, तो मेरे सारे चैप्टर में बने रहिए। मैंने पहला चैप्टर रेशियो पर क्वेश्चन करवाया है आपको, दूसरा आपको मैंने करवाया है परसेंटेज, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई आपको पैसा नहीं देना, आपको सिर्फ लगे रहना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिन बच्चों से मैथ नहीं आती है या मैथ को सीखना चाहते हैं तो वो बच्चा भी सीख सकता है मेरे साथ जुड़ करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि जब एक दशरथ मांझी एक हथौड़े और छेनी से इतना बड़ा पहाड़ तोड़ सकता है, तो आप पेन से अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते? आप भी बदल सकते हो। क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? ये पत्थर को तगड़े से उछाला गया। तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और इस बार सिलेक्शन लेकर रहिए, क्योंकि अब की बार एसएससी का। ठीक है, तो मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।